नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम जैसे दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं और उन दुर्गों की चर्चा में अब हमारा जो अगला दुर्ग आता है जिसको हम बीकानेर का किला या जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बीकानेर का किला जिसको अन्य और किसी नाम से जाना जाता है तो जूनागढ़ का दुर्ग कहा जाता है। एक जानागढ़ का दुर्ग और है, एक क्या है जानागढ़ दुर्ग और है, वो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन है। जूनागढ़ अगर आ जाए तो बीकानेर है, जानागढ़ आ जाए तो फिर कौन सी जगह हो जाएगी? प्रतापगढ़। एक जूनागढ़ गुजरात के अंदर स्थान भी है ना। तो तीन तरह की चीजें ध्यान रखनी। तो जूनागढ़ जो कि कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, जिसको किला कहा जाता है। बीकानेर के किले को नाम जूनागढ़ दुर्ग कहा गया। फिर दूसरी जो बात है, अगर जानागढ़ का दुर्ग आ जाता है तो वो है प्रतापगढ़। फिर अगर और गुजरात के संबंध में पूछ लिया जाए तो जूनागढ़ क्या है? एक स्थान है, एक शहर है। अब हम बात करते हैं कि बीकानेर का किला। बीकानेर का किला या जूनागढ़ किला, देखो आप सभी को पता है कि बीकानेर नगर की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? राव बीका ने करी है। किसके आशीर्वाद से करी है? करणी माता के आशीर्वाद से करी है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इस दुर्ग की अगर नींव किसने रखी है, अरे भाई नींव जो रखी है वो रखी है राव बीका ने। किसने रखी है? राव बीका ने। जब राव बीका ने ये नींव रखी है तब ये स्थान कहलाता था बीका की टेकरी। क्या कहलाता था? बीका की टेकरी। बीका की टेकरी कब रखी है? तो 1485 ईस्वी के अंदर। कब रखी है? 1485 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई। पर बाद में अगर सवाल आपका जब आएगा कि बीकानेर दुर्ग का संस्थापक कौन है, तो बीकानेर दुर्ग का जो संस्थापक है वो है राय सिंह। कौन है? बीकानेर का प्रथम ऐसा राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। बीकानेर का प्रथम राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी वो कौन है? राय सिंह। वो राय सिंह ही इस दुर्ग का संस्थापक माना जाएगा। वहां पर आपके पास में राव बीका भी ऑप्शन में होगा, पर आप ऑप्शन कौन सा सही मानेंगे? राय सिंह। क्या मानेंगे? बीकानेर देखते ही अपन बीका के सीधा बीका सिंह पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे? राय सिंह के ऊपर। तो अगर इसके बात कर लिया जाए कि हम इस दुर्ग को जूनागढ़ के नाम से कब जानने लगे, तो इस दुर्ग को हम जूनागढ़ के नाम से जानने लगे जब राय सिंह ने इसका क्या किया? वापस से पुनर्निर्माण कराया। तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा इसका राय सिंह। प्रथम राजा है जिसने किसकी उपाधि धारण करी? महाराजा की। ये जो दुर्ग है, ये जब इसने वापस से नींव वास्तविक संस्थापक कहलाया और वापस इसके ऊपर जब कार्य करना शुरू किया तो वो कार्य शुरू हुआ था 1588 से। 1588 से लेके 1593 ईस्वी तक काम चला। कब तक काम चला? 1588 से 1593 को। पर इस दुर्ग का जो उद्घाटन अगर सन पूछ लिया जाए तो वो माना जाएगा 1594 ईस्वी। और किसकी देखरेख में इस दुर्ग का काम शुरू हुआ था? तो इनके एक प्रधानमंत्री थे, उनका प्रधानमंत्री का नाम था करमचंद। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? करमचंद। इन प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में ही जूनागढ़ दुर्ग को क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। कैसे निर्मित किया गया वो मैं बताती हूँ आपको आगे। तो सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए बीकानेर नगर की स्थापना पूछ ली जाए तो फिर क्या बोलोगे? बीका, राव बीका। पर अगर ये बोल दिया जाए कि बीकानेर का किला पूछ लिया जाए तो फिर आपका संस्थापक कौन हो जाएगा? राय सिंह। वहां ऑप्शन में आपको पक्का 100% बीका ऑप्शन में मिलेगा, पर आपको बीका पे नहीं जाना है। फिर आपको किस पे जाना है? राय सिंह पे जाना है। इसका दुर्ग का जो कार्य चला है वो 1588 से 1593 तक चला, पर उद्घाटन कौन से सन में किया गया? 1594 ईस्वी के अंदर। इस दुर्ग के लिए कौन प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? करमचंद। इनकी देखरेख में ही इस दुर्ग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। अब देखो आगे, लिख लिया यहाँ तक? इस दुर्ग, ये दुर्ग जो है इसको कहते हैं अपन बीका की टेकरी। क्या कहते हैं? बीका की टेकरी। मतलब जब प्रारंभ में बीकानेर नगर की स्थापना करी तो अपने रहने के लिए एक निवास स्थल बनाया और उसको कहलाया राव बीका की टेकरी, जिसे रति घाटी नामक चट्टान पर बनाया गया।
किस पे बनाया गया? राती घाटी नामक चट्टान पर, रत्ती घाटी नामक चट्टान पर बनाया गया। तब उस समय ये क्या कहलाता था? बीका की टेकरी कहलाता था। पर जब मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग का जो वास्तविक संस्थापक है वो राय सिंह है, राय सिंह ने जब इस दुर्ग का निर्माण कराया तो ये दुर्ग अपन को चतुष्कोणीय दिखता है। कैसा दिखता है? चतुष्कोणीय दिखता है। इसी कारण से इस बने हुए दुर्ग के ऊपर ही वापस दुर्ग बनाने के कारण ही ये जूनागढ़ कहलाया। किसी भी बने हुए दुर्ग के ऊपर वापस से दुर्ग बनाया उसने, इसी कारण से ये दुर्ग क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। दुर्ग की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। दुर्ग की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। दुर्ग की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। ये जब बनाया तब क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। बने हुए दुर्ग के ऊपर वापस दुर्ग बनाया, इसलिए क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। फिर आप देखो इसके बाद में एक पंडित हुए हैं जिन्होंने क्या किया है? दुर्गों का वास्तविक अध्ययन किया है। दुर्गों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले इतिहासकार कौन है? दीनानाथ शर्मा। कौन है? दीनानाथ शर्मा, जिन्होंने दुर्गों का वास्तविक अध्ययन किया अपने राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं। दीनानाथ शर्मा के अनुसार क्या है? ये दुर्ग, इस दुर्ग की क्या होती है? दीवारें भी बोलती है। इस दुर्ग की दीवारें क्या करती हैं? बोलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, परंतु इस दुर्ग की क्या है? दीवारें बोलती है। किसके अनुसार? पंडित दीनानाथ शर्मा के अनुसार, जिन्होंने दुर्गों का वास्तविक अध्ययन किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवारों के कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ जो दुर्ग है इसकी दीवारें भी क्या करती हैं? बोलती हैं। फिर देखो, फिर उसके बाद में एक बात आती है कि दयाल चंद की ख्यात के अनुसार, दयाल दास की ख्यात के अनुसार, दयाल दास की ख्यात के अनुसार क्या कहा गया? बने हुए दुर्ग पे ही, बने हुए दुर्ग पर ही पुनः एक दुर्ग बनाया गया। पुनः एक दुर्ग बनाया गया, इसी कारण जूनागढ़ कहलाया। इसी कारण क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। अगर आपको पूछ लिए इसको जूनागढ़ क्यों कहा जाता है, तो ये दुर्ग राव बीका की टेकरी के ऊपर फिर से पुनः बनाया गया, इसी कारण से ये दुर्ग क्या कहलाया? जूनागढ़ कहलाया। पर किसके अनुसार? दयाल दास की ख्यात के अनुसार। वो दीनानाथ शर्मा ने क्या कहा है? दीवारों के कान होते हैं, परंतु इस दुर्ग की दीवारें जो है वो क्या करती है? बोलती है। तो जूनागढ़ कहलाया। फिर आप बात करेंगे कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर 17 बुर्जें हैं। कितनी बुर्जें? 17 बुर्जें। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है भाई? जैसलमेर दुर्ग। कितनी बुर्जें? 99 बुर्जें। ठीक है। 17 बुर्जों वाला किला कौन सा है आपका? बीकानेर का दुर्ग। इसका और अन्य नाम क्या मिलता है? इसी को बोलते हैं हम जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इस दुर्ग को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन में से जेवर निकल रहा हो। जमीन में से क्या निकल रहा हो? जेवर निकल रहा है। तो इसका अन्य नाम क्या है? जमीन का जेवर। जमीन का जेवर। और क्या है? राती घाटी का किला। क्या कहलाता है? राती घाटी का किला। राती घाटी दुर्ग कहलाता है। राती घाटी दुर्ग कहलाता है। अब देखो, ये वाली जो दिशा है ये इसकी पूर्व दिशा है ना? ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। आगे चलते हैं इसे। ये और ऊपर जो हो जाएगी वो उत्तर और नीचे होगी वो दक्षिण। पर ये जो दुर्ग है वो किसके ऊपर स्थित है? बीका की टेकरी के ऊपर। ये बीका की टेकरी किसके ऊपर है? राती घाटी नामक चट्टान के ऊपर। तो बताओ, एक तो ये दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है? तो एक तो ये दुर्ग धानवंत श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर हमको मरुस्थल दिखता है। क्या दिखता है? मरुस्थल दिखता है। और किस श्रेणी में आएगा? धानवंत श्रेणी के अलावा चट्टान के ऊपर स्थित है, पहाड़ी के ऊपर तो स्थित नहीं है, तो ये भूमि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? भूमि दुर्ग की श्रेणी में। अगर पहाड़ी पे स्थित होता तो फिर कैसा दुर्ग हो जाता? गिरी हो जाता। पर ये किसके ऊपर स्थित है? चट्टान पे स्थित है, तो भूमि श्रेणी में अंदर आया। स्थल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला किला कौन सा है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला किला कौन सा है? अकबर का किला। मैंने बताया था आज भी वो शहर के अंदर स्थित है, जिसको दौलत खाना कहा जाता था, है ना? तो ये किस श्रेणी में आएगा? धानवंत श्रेणी में आएगा और भूमि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। चले आगे।
लिख लिया यहाँ तक। अब देखो, अंदर है बीका की टेकरी। क्या है? बीका की टेकरी। इस बीका की टेकरी के चारों ओर चतुष्कोणीय आकार का एक दुर्ग दिखता है। चतुष्कोणीय आकार का क्या दिखता है? दुर्ग दिखता है। ये इसका पूर्व पोल है। ये इसका क्या है? पूर्व पोल है, जिसे हम कर्ण पोल के नाम से जानते हैं। कौन से पोल के नाम से जानते हैं? कर्ण पोल के नाम से। अगर आपसे पूछ ले बीकानेर दुर्ग का पूर्वी पोल क्या कहलाता है? कर्ण पोल कहलाता है। ये दोनों इसके मेन आगे और पीछे का द्वार है। ये इधर पश्चिम पोल है और ये पश्चिम पोल जो है वो चांद पोल कहलाता है। कौन सा पोल कहलाता है? चांद पोल कहलाता है। ये दोनों तो इसके प्रवेश द्वार कहलाते हैं। चाहे आप इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आंतरिक पोल और हैं। इसके अलावा कुछ आंतरिक पोल हैं। उनमें कौन कौन से पोल हैं? एक है फतेह पोल। कौन सा पोल है? फतेह पोल। एक है रतन पोल। कौन सा पोल है? रतन पोल। एक है इसका सूरज पोल। सूरज पोल। एक है इसका ध्रुव पोल। कौन सा पोल है? ध्रुव पोल। ये सारे जो पोल है ये आंतरिक पोल हैं। कैसे पोल हैं? अंदर, दुर्ग के अंदर जाते हैं तब दिखते हैं हमको, आंतरिक पोल है। परंतु जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तब कौन कौन से पोल नजर आते हैं? अगर आप पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कर्ण पोल नजर आएगा। अगर आप पश्चिम दिशा से नजर कर रहे हैं तो फिर आपको चांद पोल नजर आएगा। परंतु अंदर कौन कौन से पोल है? फतेह पोल है, रतन पोल है, सूरज पोल है, ध्रुव पोल है और एक दौलत पोल है। ये 5 तरह की पोल आंतरिक पोल आएंगे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोल है वो है सूरज पोल। इसी के ऊपर राव राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है। इसी पोल के ऊपर आपके जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, जिसको औरंगजेब ने क्या किया था? तुड़वा दिया था। औरंगजेब ने क्या किया? तुड़वा दिया। तो इन पोलों में सबसे इंपॉर्टेंट पोल कौन सा है? आपका सूरज पोल, जिसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बताओ, इस बीकानेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का पूर्व पोल क्या कहलाता है? कर्ण पोल। पूर्व पोल क्या कहलाता है? कर्ण पोल। पश्चिम पोल क्या कहलाता है? चांद पोल कहलाता है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है सूरज पोल। क्या आता है? सूरज पोल। ये जो सूरज पोल है, इसी सूरज पोल के ऊपर राव राय सिंह की क्या लगी हुई है? प्रशस्ति लगी हुई है। राव राय सिंह की प्रशस्ति किस पोल पे लगी हुई है? तो सूरज पोल पर लगी हुई है। और क्या है? जयमल और फत्ता नाम सुना आपने? सुना हुआ? चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका कब हुआ था? 1567 में। कब हुआ था? 1567 के अंदर। तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ साके में बलिदान देने वाले, चित्तौड़गढ़ साके में बलिदान देने वाले कौन थे? जयमल और फत्ता। ये जयमल की बहन कौन थी? फूल कंवर। फूल कंवर से विवाह हुआ था पत्ता सिसोदिया का। जयमल तो थे मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया। पत्ता सिसोदिया। पत्तिया आमेर का था। आमेट का, हाँ आमेट का। पत्ता सिसोदिया जो कि आमेट का था, आमेट निवासी था। आमेट निवासी। बहन कौन थी? फूल कंवर। फूल कंवर से विवाह किसका कराया था? पत्ता सिसोदिया का। इनकी गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां इसी द्वार पर लगी हुई हैं, इसी पोल पर राय सिंह द्वारा लगाई गई। राय सिंह द्वारा लगाई गई। परंतु आप सभी को पता है औरंगजेब नाम का एक शासक हुआ है, मुगल शासक। उन्होंने मूर्तियां तोड़ाई है ना। मूर्तियां तोड़ाने के कारण ही फेमस है वो। तो इन मूर्तियों को किसने तोड़ाया? औरंगजेब ने। कब से कब तक लगी हुई रही है? तो 1590 से 1690 तक तो ये मूर्तियां लगी रही। 1590 से 1690 तक तो मूर्ति क्या थी? लगी हुई थी। इसके बाद में औरंगजेब द्वारा तुड़वाई गई। इसके बाद औरंगजेब द्वारा
औरंगजेब द्वारा तुड़वाई गई। औरंगजेब द्वारा क्या की गई? तुड़वाई गई। 1590 से 1690 तक लगी रही, उसके बाद में तुड़वा दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। पर अगर ये औरंगजेब के द्वारा तुड़वाई गई, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमको कैसे पता चलती है कि औरंगजेब ने इस मूर्ति को तुड़वाया है? तो उसके लिए एक ग्रंथ है, आगे चले, लिख लिया यहां तक। उसके लिए एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या नाम है? द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। इस पुस्तक के अंदर हमें औरंगजेब द्वारा मूर्तियों की तुड़ाने की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक द्वारा औरंगजेब के मूर्तियां तुड़वाने की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। तो ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर हमें औरंगजेब की मूर्तियां तुड़ाने की जानकारी मिलती है। फिर अगला जो महल आता है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुंदर महल, वो है अनूप महल। कौन सा महल है? अनूप महल। इस महल का निर्माण जो कराया वो महाराजा अनूप सिंह ने कराया। किसने कराया? अनूप सिंह ने। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अनूप सिंह के द्वारा। अनूप सिंह के द्वारा। अनूप सिंह के द्वारा क्या किया गया? अनूप महल का निर्माण कराया गया। ये जो महल है इसके अंदर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। बीकानेर के राजाओं का क्या होता था? राज तिलक। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। पर ये जो महल है ये फेमस क्यों है? सोने की नक्काशी के काम के कारण। इस महल के अंदर सोने की इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है कि बहुत ही ज्यादा दर्शनीय है। अगर आपको पूछ लिया जाए इस अनूप महल का निर्माण तो किसने कराया? अनूप सिंह ने। पर सोने की नक्काशी का काम किसने कराया? तो सोने की नक्काशी का काम कराया महाराजा गंगा सिंह ने। किसने कराया? गंगा सिंह ने। तो इस दुर्ग में सोने की कलम से काम किया गया। इस महल में सोने की कलम से काम किया गया, जो कि दर्शनीय है, जो कि अत्यंत सुंदर व दर्शनीय है, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जिसे महाराजा गंगा सिंह ने कराया। तो अनूप महल का निर्माण किसने कराया? अनूप सिंह ने। पर अगर आपको पूछ लिए जो इसका सबसे सुंदर चीज है वो क्या है? सोने की नक्काशी। और वो सोने की नक्काशी जो कराई है वो किसने कराई है? महाराजा गंगा सिंह ने कराई। किसने कराई है? महाराजा गंगा सिंह ने। और क्या होता है इस महल के अंदर? तो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक इस महल के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे चले। देखो लाल महल। हम जैसे ही नाम देखते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लोग इसी ऑप्शन पे चले जाते हैं कि इसका निर्माण लाल सिंह ने कराया होगा। पर इसका निर्माण लाल सिंह ने ना कराकर महाराजा गंगा सिंह ने कराया अपने पिता लाल सिंह की याद में। और किससे बनाया? लाल पत्थरों से बनाया, इसलिए कारण इसका नाम क्या पड़ा? लाल महल। तो इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण किसने कराया? गंगा सिंह ने। क्यों कराया? अपने पिता लाल सिंह की याद में। अपने पिता लाल सिंह की याद में। अपने पिता लाल सिंह की याद में क्या कराया? इस महल का निर्माण कराया। किस तरह के पत्थरों से निर्मित है? तो लाल पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया है?
किसकी याद में? अजीत सिंह ने कराया पक्का? सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने कराया किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में। अजीत सिंह ने नहीं कराया, अजीत महल बनाया अजीत सिंह ने। तो जसवंत थड़ा वाला प्रश्न आता है, जसवंत थड़ा वाला प्रश्न इसलिए ही आता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जसवंत थड़ा देखते ही हम जसवंत सिंह पे चले जाते हैं। जसवंत सिंह पे नहीं जाना है, किस पे जाना है? सरदार सिंह पे जाना है। इसी तरह से जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती ने। किसने बनाया? कनकावती ने, जगत सिंह की याद में बनाया। तो ये 2-3 चीजें हैं। तो उसी तरह से लाल महल किसने बनवाया? गंगा सिंह ने बनाया। पर किसकी याद में? अपने पिता लाल सिंह की याद में। अब देखो एक इसके अंदर जगह है, वो है हर मंदिर। कौन सी जगह है? हर मंदिर। ये जो हर मंदिर है इसके अंदर क्या किया जाता था? यहाँ पर जो है एक तो विवाह होते थे। यहाँ पर क्या होते थे? विवाह। विवाह के अलावा यहाँ पर गणगौर आयोजित होती थी। गणगौर के अलावा यहाँ पर क्या होता था? गणगौर के अलावा जितने भी राजकीय कार्यक्रम है वो हर मंदिर में आयोजित किए जाते थे। राजकीय कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम वो किसमें आयोजित किए जाते थे? हर मंदिर के अंदर। फिर यहाँ पर एक सूर सागर है। कौन सा सागर है? सूर सागर। देखो सूर सागर का जो निर्माण कराया ना वो तो कराया महाराजा सूर सिंह ने। किसने कराया? निर्माण किसने कराया? महाराजा सूर सिंह ने। परंतु इसी सूर सागर के अंदर जो नौकायन का उद्घाटन किया है वो किया है आपकी श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 15 अगस्त 2008 को। ठीक है, तो सूर सागर के अंदर नौकायन प्रारंभ किसने किया? नौकायन प्रारंभ किया है 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा, वसुंधरा राजे द्वारा, श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा। चले आगे। तो सूर सागर का निर्माण तो किसने कराया था? सूर सिंह ने। परंतु यहाँ पर नौकायन प्रारंभ किसने कराया? 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे जी के द्वारा। हर मंदिर में क्या होता था? विवाह होता था, गणगौर आयोजित होती थी और राजकीय कार्यक्रम होते थे। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूछी जाती है? हाँ, और इधर क्या होगी? बिना पार्वती की गणगौर। मैंने बताया था कि दोनों आपस में इनका युद्ध हो जाता था, एक जना पार्वती ले जाते हैं, वो इनके पास ईसर रह जाता है। तो बिना ईसर की गणगौर तो कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इधर क्या हो जाएगी? बिना पार्वती की गणगौर। बीकानेर में कैसी गणगौर होती थी? बिना पार्वती गणगौर। तो विवाह, गणगौर और राजकीय कार्यक्रम जो होते थे वो हर मंदिर में आयोजित होते थे। सूर सागर का निर्माण किसने कराया? सूर सिंह ने कराया। पर यहाँ पर नौकायन प्रारंभ किसने कराया? तो वसुंधरा राजे जी ने कराया। एक है आपका कर्ण महल। कौन सा महल है? कर्ण महल। इस कर्ण महल का निर्माण कर्ण सिंह ने ना कराकर अनूप सिंह ने कराया। किसने कराया? हाँ, तो बस महाराजा अनूप सिंह ने निर्माण कराया। ये याद रखने वाली बात है। महाराजा अनूप सिंह ने निर्माण कराया। और देखो इस दुर्ग के अंदर क्या विशेषता देखने को मिलती है। इस दुर्ग में 2 कुएं मिलते हैं। इस दुर्ग में 2 पानी के कुएं मिलते हैं। उन पानी के कुओं का नाम है, एक का नाम है रामसर और एक का नाम है रानीसर। कौन कौन से कुएं मिलते हैं? रामसर और रानीसर। इसी दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। इसी दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है? मंदिर है। पर अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। याद रखिए 2 बातें। अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी पूछ ली जाए तो मंडोर जोधपुर। पर अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ लिया जाए तो जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर, जिसका सबसे प्राचीन मंदिर है हेरम गणपति। कौन से गणपति? हेरम गणपति, जो कि क्या कहलाते? सिंह पे सवार गणपति। क्या कहलाते? सिंह पर सवार गणपति। तो अगर आपको पूछ लिया जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। यहां पर क्या में देखने को मिलता है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। नीचे नोट डाल के लिख लो। अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी पूछ ली जाए, 33 करोड़
देवी देवताओं की छतरी पूछ ली जाए तो छतरी कहाँ हो जाएगी? मंडोर। और मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। यहीं पर ही सिंह पर सवार गणपति, जिनको हेरम गणपति कहा जाता है, इसी दुर्ग में, आगे लिख लेते हैं, ये लिख लिया, आगे लिख लेते हैं, इसी दुर्ग में सिंह पर सवार गणपति, सिंह पर सवार गणपति एकमात्र भारत के, जिनको क्या कहा जाता है? हेरम गणपति। हेरम गणपति का मंदिर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में कौन से मंदिर स्थित है? गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है, ये आएंगे अभी। हेरम गणपति का मंदिर स्थित है। तो इसी दुर्ग में सिंह पे सवार गणपति स्थित है। और क्या है? यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसको हम बीकानेर संग्रहालय कहते हैं। इस बीकानेर संग्रहालय में क्या है? पुरानी सरस्वती की मूर्ति है। पुरानी सरस्वती की मूर्ति दर्शनीय है। पुरानी सरस्वती की मूर्ति क्या है? दर्शनीय, जो कि बहुत ही प्राचीन है, जो कि बहुत ही क्या है? प्राचीन है। तो सिंह पर सवार गणपति बीकानेर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर दुर्ग, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर दुर्ग, 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी मंडोर जोधपुर, एक थंबा महल नहीं, एक थंबा महल तो है मंडोर, एक थंबिया महल डूंगरपुर। ये मैंने जब आपको मेले और त्योहार पढ़ाए तब मैंने लिखवाया कि एक थंबा महल तो है मंडोर और एक थंबिया महल जो है वो कहाँ है? डूंगरपुर। इसी तरह से मैंने सावन भादो महल, सारी चीजें चारों एक साथ लिखवाई हुई हैं, पर अपन तो ठीक है ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब देखो, हमने आज शुरू किया बीकानेर का किला या जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ कहा ही इसलिए जाता है कि एक टेकरी है जिसको राव बीका ने बसाया था, जिसको राव बीका की टेकरी कहा जाता है। उसी के ऊपर चतुष्कोणीय आकार का एक दुर्ग बनाया गया, इसी कारण से ये जूनागढ़ कहलाया। तो बीकानेर का किला पूछ लिया जाए या जूनागढ़ का किला पूछ लिया जाए, किले का संस्थापक आपको राय सिंह बताना है, ठीक है। और जैसे ही बीकानेर शहर की स्थापना आ जाती है तो फिर आप क्या बताओगे? राव बीका। सर जैसे ही बीकानेर का किला या जूनागढ़ का किला आ जाएगा तो फिर क्या बताओगे? राय सिंह बताओ। जब राव बीका ने इसकी नींव रखी थी तो कब रखी थी? राव बीका ने इसकी नींव कब रखी है? 1485 के अंदर रखी है। किसके आशीर्वाद से रखी है? करणी माता के आशीर्वाद से। पर करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव रखी है? मेहरानगढ़ दुर्ग की। करणी माता ने कौन से दुर्ग की नींव रखी है? और करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर। पर अगर इस दुर्ग का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो वो कौन है? राय सिंह। काम कब से कब तक चला? 1588 से 1593 तक। दुर्ग का उद्घाटन के लिए अगर एक सन आ जाता है तो फिर क्या मानोगे? 1594। पर अगर ऐसा सन आ जाता है, आपको लगातार वाला बोल दिया जाता है, तो फिर कौन सा सन मानोगे? 1588 से 1593। आरपीएससी ने सवाल पूछा बीकानेर के किले का मतलब जो प्रारंभ कब से और अंत कब तक है, तो 1594 वाला भी ऑप्शन में था। पर अगर सिर्फ एक ऑप्शन आएगा तो 1594, पर अगर पूरा ऑप्शन आएगा तो फिर क्या है? 1588 से 1593। किसकी देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण किया गया? राय सिंह के प्रधानमंत्री हुए। प्रधानमंत्री कौन हुए? करमचंद। इनकी देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। वास्तविक संस्थापक कौन है? राय सिंह, बीकानेर के प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग किसके ऊपर स्थित है? बीका की टेकरी के ऊपर। किस तरह का दुर्ग है? तो चतुष्कोणीय दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? चतुष्कोणीय दुर्ग है। इसमें अपन चारों दिशा इनकी इस दुर्ग की ज्ञात कर सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल है। चारों ओर भी क्या है? मरुस्थल है। और मरुस्थल होने के कारण ये कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है। पर मैंने आपको बोला कि ये राती घाटी नामक चट्टान पर स्थित है, और चट्टान पर स्थित होने के कारण ये भूमि दुर्ग की श्रेणी में आया।
पर अगर मान लो ये किसी पहाड़ी पर स्थित होता तो फिर ये क्या हो जाता है, गिरिदुर्ग। पर किस पर स्थित है, चट्टान पर स्थित है। इसी तरह से स्थल दुर्ग की श्रेणी में क्या आता है, अकबर का किला। क्या आता है, अकबर का किला, जो कि अजमेर शहर के बीच में स्थित है। पर यह दुर्ग किस पे स्थित है, चट्टान पर स्थित है, और चट्टान पर स्थित होने के कारण ही क्या कहलाया, भूमि दुर्ग कहलाया। राती घाटी नामक चट्टान पर स्थित होने के कारण ही राती घाटी दुर्ग कहलाया। क्या कहलाया, राती घाटी दुर्ग कहलाया। पंडित दीनानाथ शर्मा के अनुसार, पंडित दीनानाथ शर्मा कौन है, किलों का विस्तृत अध्ययन करने वाले, राजस्थान की स्थापत्य कला का विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन है, दीनानाथ शर्मा। इन दीनानाथ शर्मा ने क्या किया, कहा कि जो होता है दीवारें तो क्या होती है, दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु बीकानेर दुर्ग की दीवारें क्या करती हैं, बोलती हैं। फिर मैंने बोला आपको कि ये जो दुर्ग है दयाल दास की ख्यात के अनुसार क्या हुआ, एक बने हुए दुर्ग के ऊपर ही वापस दुर्ग बनाया, इसी कारण से इसको जूनागढ़ कहा गया। इस दुर्ग के अंदर कितनी बुर्जें हैं, 17 बुर्जें हैं। फिर इसके अन्य नाम क्या है, जमीन का जेवर और राती घाटी दुर्ग। जमीन का जेवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जमीन में से जेवर निकल रहा हो। चलो, अब मैंने आपको बताया कि इसमें आप चारों दिशाओं को देख सकते हैं। इसका जो पूर्व पोल है वो है कर्ण पोल, इसका जो पश्चिम पोल है वो है चांद पोल। इधर से भी आप प्रवेश कर सकते हैं, इधर से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। ये तो इनके मुख्य पोल हो गए, पर इसके अंदर और अन्य पोल कौन कौन से स्थित है, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल, ध्रुव पोल, दौलत पोल। ये जो है इसके आंतरिक पोल है, अंदर स्थित पोल है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पोल है वो है सूरज पोल। ये सूरज पोल जो है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, राव राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई। 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ का साका हुआ, अकबर आक्रमणकारी था उस वक्त, और जयमल, मेड़ते और पत्ता सिसोदिया ने अपना बलिदान किया। उनकी गजारूढ़ मूर्तियां इस पोल पे लगी हुई। ये मूर्तियां हैं जो है वो 1590 से 1690 तक लगी रही। उसके बाद में औरंगजेब ने इसको क्या किया, तुड़वा दिया। फिर आप आगे बात करते हैं कि इन तुड़वाने की जानकारी अपन को कहां से मिलती है, तो द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर एक किताब है, द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। इस पुस्तक के अंदर अपन को औरंगजेब की मूर्तियां तुड़ाने की जानकारी मिलती है। इस दुर्ग का जो सबसे सुंदर महल है वो है अनूप महल। इसका निर्माण किसने कराया, अनूप सिंह ने कराया। यहाँ पर क्या होता था, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक, अभी तक आपने 3 राज तिलक पढ़ लिए, एक तो कदमी महल जयपुर, एक और क्या पढ़ लिया, श्रृंगार चौरी जोधपुर, एक और आपका कौन सा हो गया, अनूप महल, जो कि क्या हो गया, बीकानेर। तो इस महल में जो सोने की कलम से काम किया गया, और ये सोने की कलम का काम किसने कराया, गंगा सिंह ने। किसने कराया, गंगा सिंह ने। फिर आप देखो इसके बाद में सबसे अलग एक महल है वो है लाल महल, जो कि लाल पत्थरों से निर्मित है। इसका जो निर्माण कराया अपने पिता लाल सिंह की याद में गंगा सिंह ने कराया। ये याद रखने वाली बात है। हर मंदिर जो है वहां पर विवाह, गणगौर और राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सूर सागर जो है, इस सूर सागर का निर्माण तो कराया महाराजा सूर सिंह ने, परंतु यहाँ पर नौकायन का प्रारंभ किसने कराया, वसुंधरा राजे जी ने। कब कराया, 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को। फिर अब यहाँ पर आता है कर्ण महल। इस कर्ण महल का निर्माण कर्ण सिंह ने ना कराकर किसने कराया, अनूप सिंह ने कराया। इस दुर्ग में 2 पानी के जलाशय या कुएं हैं जिनको हम रामसर या रानीसर कहते हैं। रामसर और रानीसर, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है रामसर या रानीसर कुएं आपको कौन से दुर्ग में देखने को मिलते हैं, तो बीकानेर दुर्ग के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो बीकानेर दुर्ग में स्थित है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी पूछ ली जाए तो फिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। फिर आप बात करेंगे कि इस दुर्ग में सिंह पे सवार गणपति, जिनको हम हेरम गणपति कहते हैं, उन हेरम गणपति का मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और बीकानेर संग्रहालय है, इस संग्रहालय के अंदर सबसे ज्यादा पुरानी सरस्वती की देखने को मूर्ति मिलती है, जो कि सर्वाधिक क्या है, दर्शनीय है। अब इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।